गुल्ली बुल्ली और स्वान वेकेशन में बाबा के घर जा रहे थे। गुल्ली कहता है बाबा के घर जाकर खूब मजे करेंगे। बुल्ली कहता है हाँ पार्टी करेंगे, डांस करेंगे, बहुत मजा आएगा। स्वान कहता है वो सब तो करेंगे पर बाबा के साथ हम सब बहुत दूर पिकनिक पर भी जाएंगे। सब बातें करते हुए जंगल से जा रहे थे। अचानक जीप से कुछ टकराया। गुल्ली ने जीप रोक दी। गुल्ली बुल्ली और स्वान ने नीचे उतरकर देखा तो एक शेर जीप के आगे पड़ा हुआ था। जीप की टक्कर लगने से शेर घायल होकर बेहोश हो गया था। गुल्ली बुल्ली और स्वान एक दूसरे के सामने दिखते हैं। गुल्ली कहता है हमारी जीप से टकराकर शेर को बहुत चोट लगी है, चलो हम उसे उठाकर साइड पे रख देते हैं। उन लोगों ने शेर को उठाकर साइड पे रख दिया। जीप में बैठकर बाबा के घर की ओर जाने लगते हैं। शेर ने अपना सर उठाकर वो लोग को जाते हुए देखा, पर ये क्या, वो शेर नहीं था, वो अपने असली रूप में आ गया। वो ज़ॉम्बी था। बाबा डांस कर रहे थे। बाबा अपनी सेहत के लिए हमेशा डांस करते रहते थे। गुल्ली बुल्ली और स्वान बाबा के घर पहुंच जाते हैं। बाबा उनको देखकर डांस रोक देते हैं और चलते हुए वो लोग के पास जाते हैं। बाबा कहते हैं आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? गुल्ली कहता है तकलीफ तो नहीं हुई, जंगल से आ रहे थे तब जीप से शेर को टक्कर लगने से घायल हो गया था, हमने उसे उठाकर साइड पर रख दिया था। बाबा कहते हैं चलो कुछ चाय नाश्ता करते हैं। गुल्ली कहता है वो सब बाद में करेंगे, पहले हम सब मिलकर डांस करते हैं। सब डांस करने लगे। ज़ॉम्बी वो लोगों का पीछा करते हुए वहां पहुंच गया था। पेड़ के पीछे छुपकर वो लोग को डांस करते हुए देख रहा था। डांस करते हुए स्वान बुल्ली से कहता है आप सब डांस चालू रखो, मैं बाथरूम होकर आता हूँ। स्वान घर के पीछे की ओर जाने लगा। स्वान वापस मुड़ा तो सामने ज़ॉम्बी खड़ा था। स्वान ने जोर से आवाज लगाई पर म्यूजिक की आवाज से किसी को उसकी आवाज नहीं सुनाई दी। सब अपनी मस्ती में डांस कर रहे थे। अचानक बुल्ली को ख्याल आया कि स्वान अभी तक वापस क्यों नहीं आया। बुल्ली ने बाबा से कहा स्वान को पीछे गए हुए काफी समय हो गया पर अब तक वो वापस नहीं आया। बाबा गुल्ली और बुल्ली स्वान को सब जगह ढूंढने लगे। बाबा कहते हैं ये कैसे हो सकता है, जरूर इसमें कुछ राज है। बाबा कहते हैं मुझे ध्यान लगाकर देखना होगा कि स्वान के साथ क्या हुआ है। बाबा आंखें बंद करके ध्यान में बैठ जाते हैं। बाबा आंख खोल देते हैं। बाबा गुल्ली से कहते हैं जंगल में तुम्हारी जीप से जो शेर टकराया था वो शेर नहीं पर एक ज़ॉम्बी था। वो तुमसे बदला लेने के लिए तुम्हारा पीछा करके यहाँ आया था और स्वान को ले गया। गुल्ली और बुल्ली ये सुनकर डर जाते हैं। बुल्ली कहता है पर बाबा अभी स्वान कहाँ है, उसे कुछ हुआ तो नहीं? बाबा कहते हैं वो ज़ॉम्बी कोई मामूली नहीं था, वो एक जादूगर है और अब वो स्वान को लेकर जादुई नगरी चला गया है। गुल्ली बाबा से कहता है पर बाबा ये जादुई नगरी है कहाँ, हमने तो इसका नाम भी नहीं सुना। बाबा कहते हैं जादुई नगरी एक दूसरी दुनिया है, वहाँ इविल नन का राज चलता है। हमें वहाँ स्वान को बचाने के लिए जाना होगा। हमें जंगल में एक कुआं है, उसमें होकर हम जादुई नगरी पहुँच सकते हैं। बाबा गुल्ली और बुल्ली जीप में बैठकर जंगल की ओर जाने लगे। बाबा ने जीप को साइड पे रोकने को कहा। बाबा गुल्ली और बुल्ली चलते हुए जंगल में जाने लगे। चलते हुए वो लोग सब कुएं के पास पहुंच गए। बाबा ने कहा चलो हमें कुएं में कूदकर जादुई नगरी पहुंचना होगा। बाबा गुल्ली और बुल्ली कुएं में कूद जाते हैं।